नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने तीखे तेवर और बयानों को लेकर चर्चा का विषय बने ही रहते हैं। हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत के मुद्दे पर उनकी बातें पहले भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने एक बयान से एक समुदाय विशेष को नाराज कर दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से है वंशी समाज के आराध्य देव राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु महाराज पर की गई टिप्पणी को लेकर वो विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके बयान से है वंश समाज में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय है वंशी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नारायण ताम्रकार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को 24 घंटों में माफी मांगने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में है वंशी समाज की ओर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अखिल भारतीय है वंशी क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम नारायण ताम्रकर ने यह भी बताया कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु महाराज हमारे आराध्य देव हैं और हम उनकी संतान हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परशुराम जयंती पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु महाराज को लेकर जो टिप्पणी की थी वो पूरी तरह से मिथ्या, असत्य और निराधार है। उन्होंने कहा कि उनको कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने मनगढ़ंत तरीके से सहस्त्रबाहु को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में हमारे आराध्य भगवान श्री सहस्त्रबाहु को बलात्कारी इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया है। उनके इस कृत्य से देश भर के है वंशी समाज में आक्रोश है और उनके इस कृत्य की देश भर में निंदा भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं, सनातन धर्म के प्रचारक हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिन तथ्यों का ज्ञान न हो उस पर इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि आपको भगवान सहस्त्रबाहु के संबंध में जानकारी चाहिए तो फिर आपको मत्स्य पुराण, नारद पुराण, हरिवंश पुराण को पढ़ना चाहिए। वो एक शक्तिशाली राजा थे और लंबे समय तक उनके शासनकाल में उनकी प्रजा हमेशा सुखी रही है। वो उस समय सबसे बड़े गौवंश के रक्षक भी थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम धीरेन्द्र शास्त्री से अनुरोध करते हैं कि आप 24 घंटे में है वंशी समाज से अपनी टिप्पणी पर माफी मांगिए, अन्यथा पूरे देश भर में आपके खिलाफ है वंशी समाज की ओर से एफआईआर दर्ज करवा के आपराधिक कार्रवाई की मांग भी की जाएगी। तो अब आपको बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असल में क्या कुछ कह दिया था जिसके ऊपर यह पूरा बवाल खड़ा हो गया। असल में उन्होंने अपनी कथा में कहा था कि यह क्षत्रिय अचानक कहां से प्रकट हो जाते थे। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम है वंश था। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने फरसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला और स्त्रियों का बलात्कार करने वाला था। ऐसे आताताइयों के खिलाफ भगवान परशुराम ने फरसा उठाया। इसके बाद फिर आगे वो कहते हैं कि शास्त्र में कहा गया है कि साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना, इसलिए उन्होंने है वंश के राजाओं को मारना शुरू किया। लेकिन आपने शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना फरसा उठाया और ना ही किसी बालक या बालिका पर अपने फरसे का इस्तेमाल किया। उन्होंने केवल आताताई राजाओं को ही अपना निशाना बनाया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया। लेकिन जब वो बच्चे युवा हुए और उन्होंने भी अत्याचार करना प्रारंभ किया तो उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम पर आक्रमण किया। तो फिर भगवान परशुराम ने उन आताताइयों का वध किया। फिर उनकी संतान हुई तो फिर उनका भी वध हुआ। ऐसे क्रम में 21 बार पृथ्वी को उन्होंने क्षत्रियों से विहीन किया, जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के और निर्मम थे। धीरेन्द्र शास्त्री के इसी बयान पर अब एक बार फिर से बवाल खड़ा हो चुका है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि यह विवाद अभी और आगे कहां तक जाता है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।